हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। संविधान की जो सीरीज चल रही थी, भाग नंबर 18 आपातकाल। इस चैप्टर का नाम या भाग का नाम जो भी आप समझे, आपातकाल यानी इमरजेंसी। 352 360 1975 में जिनके भी फादर या दादा हों उनसे पूछना कि इमरजेंसी क्या चीज़ होती है। उन्हें ज़रूर पता होगा कि जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी उस इमरजेंसी में क्या हुआ था। वो एक बहुत भयानक दिनों के काल थे जो फील कर सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आर्टिकल उसका दुरुपयोग किया गया था, इसलिए ना आपातकाल अभी तक कितने बार, 3 बार हमारा आपातकाल कितने बार लग चुका है, 3 बार। लेकिन 2 बार एक टाइम लगा था हमारा 1962 में, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। ये कितनी बार लगा, 1962, 1971, 1975। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में सिर्फ अपने फायदे के लिए किया गया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल वाइज। 352 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 3 आर्टिकल आप हमेशा याद रखिएगा, 352, 56 और 60। इनमें दिया गया पहले में राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश के लिए आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन, यानी किसी भी राज्य की व्यवस्था बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा राज्यपाल, उसमें पूरा सब सत्ता राज्यपाल के पास चली जाती। 360 वित्तीय आपात, जो अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगाया गया। और राष्ट्रीय शासन जो लगता है राष्ट्रपति शासन, वो जाने कितने बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल 2 कंडीशन प्रेजेंट टाइम हैं जिनके तहत लगता है। एक है आक्रमण, युद्ध कह सकते हैं आप, युद्ध। और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये 2 ही कारण हैं। एक और कारण था आंतरिक अशांति, जिसका फायदा किस में उठाया गया था, 1975 के समय, और इसे हटा दिया गया अगले ही 1978 में संशोधन करके उसे हटा दिया गया था। आंतरिक अशांति, क्योंकि आंतरिक अशांति का कुछ रूप नहीं है कि बस एक अशांति हो गई है और लगा देने के लिए एक कारण था, तो इसलिए युद्ध होगा। और सशस्त्र विद्रोह यानी हमारी जनता या कोई सा भी राज्य या प्रॉपर कोई सा भी धर्म या जाति प्रॉपर रूप से, यानी कोई एक समुदाय या कोई भी व्यक्ति के लिए तो नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा एक कम्युनिटी बहुत बड़ी जनसंख्या में अगर विद्रोह करती है सरकार के खिलाफ, तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं और युद्ध की स्थिति में भी लगा सकते हैं। तो 2 कारण होते हैं लगाने के लिए। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे है, वो आप समझिए। राष्ट्रीय आपातकाल 2/3 बहुमत से लगता है। और कब तक लगता है, ये 6 माह से करके इन्फिनिटी काल तक जाया जा सकता है। और ये 30 दिन के अंदर, 30 दिन, ये आप शॉर्ट में ही समझिएगा। ये 3 पॉइंट आपको जो हमने लिखाए हैं ये आप समझिएगा। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए क्या प्रोसेस होती है कि अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए लगा देने के लिए तुरंत जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, पूरा प्रॉपर लिखा होना चाहिए, लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बावजूद 30 दिन के अंदर 2/3 सदस्यों की सहायता से, यानी 66% लगभग वोट से आपको विधेयक को पास करना होगा। और उसे प्रॉपर रूप से चलने के लिए वो मैक्सिमम 6 माह तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है लगाने के लिए 2/3 बहुमत से फिर लगा सकते हैं। तो ऐसे आप 6 महीने करके कितने काल तक लगा सकते हैं, अनंत काल तक। लेकिन जब आप लगाते हैं तो लिखित सिफारिश मंत्रिमंडल की चाहिए कि लिख के देते हो राष्ट्रपति को कि हमें आपातकाल जरूरी है, कि युद्ध की स्थिति है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है। और मंत्रिमंडल ने तो लगा दिया। मंत्रिमंडल कितना होता है, केवल मंत्री, जैसे गृह मंत्री, राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरीके से। लेकिन अब पूरी संसद से पास भी तो होना चाहिए, उनकी रजामंदी है कि नहीं, क्योंकि संसद अगर पास करती है तो ये समझा जाता है कि पूरे देश की मर्जी है। तो वो आपको 30 दिन के अंदर, क्योंकि इमरजेंसी में अगर युद्ध हो गया तो आपको ये तो मौका मिलेगा नहीं कि संसद में अपनी बैठक बुलाइए, 2/3 से पास कीजिए, तो उसमें काफ़ी लंबी प्रोसेस हो सकती है। तो लगाने के लिए तुरंत
लगा सकते हैं, मंत्रिमंडल लिखित देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति लगा देगा। लेकिन 30 दिन के अंदर 2/3 सदस्य उसे मंजूरी देंगे तो 6 महीने के लिए लगेगा। उसके बाद हर 6 महीने पे आप अपडेट करते रहें, अनंत काल तक लगा सकते हैं। अब देखते हैं 352 आपातकाल उद्घोषणा का प्रभाव। इसका वही प्रभाव होता है जो हमने आपको बताया कि 1975 वाला आप देख सकते हैं, विशेष उसी में आपको पता चलता है क्या क्या प्रभाव होता है कि आप यानी पूर्ण रूप से, जैसे एक पहले राजा सरकार थी, राजशाही सरकार, बस उसी के रूप में आप समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है। 354 आपातकाल के समय राजस्व के वितरण संबंधी कानून, यानी जो पैसा इकट्ठा होता है, राजस्व टैक्स जो होता है वो किस हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता है, जब प्रॉपर रूप से सरकार चली है तो 42% टैक्स राज्यों को लौटा दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में जरूरी नहीं कि वो लौटाएं, क्योंकि ये जो आपको वित्तीय आपातकाल हमने बताया, इसमें तो देना या न देना सरकार की मर्जी में है, यानी 1% भी नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी वो निर्वाह रूप में जरूर देती है। और हर किसी की सैलरी कट कर ली जाती है, हर किसी की नहीं, सरकारी फील्ड में, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में उनका कोई अधिकार नहीं होता। और 10% कट कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं, और फीस कट करने के बावजूद भी आप पे एक्स्ट्रा काम भी ले सकते हैं। अब 355 देखते हैं, वहाँ आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह में राज्य की रक्षा कौन करेगा, संघ का कार्य। वही कि ऐसा नहीं कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम कोई स्थिति ले लीजिए कि केंद्र में हमारी सरकार किसकी है, बीजेपी सरकार, और अगर हम और नीचे कहीं पर किसी दूसरे राज्य में, जैसे अभी हम पंजाब या दिल्ली ले लेते हैं, तो इनमें क्या है कि केजरीवाल सरकार यानी है, तो वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि केंद्र वहाँ पर अपनी फोर्स नहीं लगाएगी। तो इसलिए कहा गया कि वह आक्रमण पर सशस्त्र विद्रोह के समय राज्य की रक्षा, यानी कोई विद्रोह हो जाए अंदर तो राज्य की रक्षा कौन करेगा, संघ सरकार करती है। आगे देखते 356 राष्ट्रपति शासन। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपने देखा होगा गवर्नर की सरकार इसमें चल जाती है, यानी पूरी जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल के भंग होने पर ये लगाया जा सकता है। जैसे ये युद्ध और सशस्त्र विद्रोह की, तो ये कब लगाया जा सकता है, विधानमंडल भंग, मंडल भंग होने की स्थिति में, या पूर्ण रूप से कार्य न करने की, इनके जो भी स्थिति है उसकी रिपोर्ट कौन देता है, राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति केवल सिफारिश पर ही लगा देता, उसमें कोई लिखित मंजूरी, यानी मंत्रिमंडल जो होगा किसका, लोकसभा का मंत्रिमंडल कह दे कि किसी भी राज्य में अशांति है, और वहाँ की रिपोर्ट कौन देगा, राज्यपाल देगा, तो वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। तो एक बार में आप समझिए कि राष्ट्रपति शासन उस जगह लगता है जहाँ विधानमंडल पूर्ण रूप से कार्य न कर रही हो, कोई राज्य संघ सरकार की अनुमति से कार्य न कर रहा हो, संसद होती है, वहाँ पे बिल पास करके इसे लाया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी में लाने के लिए क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति सिफारिश पर, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ले आता है। लेकिन ये कितने दिन में, 60 दिन में। इसे आपको 60 दिन में अनुमोदन देना ही होगा। कौन देता है, अपनी संसद देती है। कितने, 1/2, यानी साधारण बहुमत से। अगर वो कह दे, अगर 50% वोट से कह दे कि इस राज्य में व्यवस्था सही नहीं चल रही है, यहाँ सरकार को हटाया जाता है, राज्य सरकार को, और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्यपाल वहाँ का नियम देखता है। और ये कितने काल तक लगती है, जैसे 6 माह से 6 माह करके ये जाती है 3 वर्ष। अगर ये 3 वर्ष ना रखा जाता, अनंत काल इसमें भी कर दिया जाता है, तो कोई भी सरकार, जैसे किसी राज्य में, जैसे इस टाइम बीजेपी जो सरकार है वो पश्चिम बंगाल में अपनी वर्चस्व नहीं बना पा रही है, तो वहाँ वो 6 महीने करके अनंत काल तक ले जा सकती है, और वहाँ के लोगों को सरकार बनने ही नहीं देती। इसलिए कहा गया कि संघ सरकार भी ज़्यादा तानाशाही न दिखा सके, तो 6 माह करके आप 3 वर्ष ही तक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 60 दिन का मौका दिया गया, क्योंकि ये विशेष जरूरी नहीं है, इससे ज़्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन इसमें पूरे देश की शासन पूरा एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, एक मंत्रिमंडल के हाथ में, तो उसके लिए खतरा है। 30 दिन के अंदर आपको 2/3 विशेष बहुमत से भी करना होगा। ये हो चुका है आपका। 357 देखते हैं, राज्य की समस्त शक्ति केंद्र में नियत हो जाएगी, यानी राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो राज्य की समस्त शक्ति केंद्र में होगी, और केंद्र किसको दे देती है, राज्यपाल को दे देती है। 358 आपातकाल में आर्टिकल 19 निलंबन हो जाता है। आपातकाल के समय आर्टिकल 19 निलंबन तुरंत हो जाएगा।
359 आपातकाल में भाग 3 के अनुच्छेद यानी जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन 20 और 21 को छोड़कर ये दो आप आर्टिकल नहीं हटा सकते। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी के भाग 3 आप हटा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये हटाने से फायदा है तो हटाइए, और नहीं लगता है तो मत हटाइए। लेकिन आप 20 और 21 नहीं हटा सकते मौलिक अधिकारों में। लेकिन आर्टिकल 21 ये आपका कंपलसरी है 358 के तहत, वो तुरंत निलंबन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि घूमने की, बोलने की, रहने की, इधर उधर जाने की, नहीं हर जगह जाने की स्वतंत्रता होती है। तो वो व्यक्ति बॉर्डर पे भी जा सकता है, कुछ भी कर, तो उसके लिए स्वतः ही कहा गया है कि 19 निलंबन हो जाएगा। अब देखते हैं 360 में वित्तीय आपात यानी फाइनेंस इमरजेंसी आती है, यानी पैसे की अगर कमी हो जाती है, जो इस टाइम अगर देख सकते हैं आप श्रीलंका में दिक्कत है, तो उस तरीके की दिक्कत के लिए वित्तीय आपात, लेकिन अपने देश में कभी नहीं लगाया गया। और इसे भी सेम 60 दिन में अनुमोदन देना होगा। कितने? 1/2 बहुमत से देना होगा। और इसके बाद ये एक बार से अनंत काल, जब तक हटाया ना जाए, जब तक संसद ना हटाए, ना हटाए। ये आप एक बार फिर से समझिए। वित्तीय आपातकाल कैसे आता है? अगर देश को लगता है कि हमारे यहाँ इमरजेंसी है, रुपए की कोई कमी आ रही है, तो वहाँ सरकार केवल बोल देगा कि हमें फाइनेंस चाहिए इमरजेंसी। और यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन में भी वो केवल बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में लिख के देना पड़ता है मंत्रिमंडल को कि हमें चाहिए, तो राष्ट्रपति लगा देता है। यहाँ पर 60 दिन के अंदर संसद को 1/2 बहुमत से पास करना होता है, जो ये प्रॉपर रूप से आगे चलता है। और इसमें 30 दिन और इसमें 60 दिन, इसमें 1/2 बहुमत से, इसमें भी 1/2 बहुमत से, लेकिन इसमें विशेष रूप से 2/3 बहुमत से। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा होता है। और इसमें 6 माह के लिए लगता है एक बार में, और ये 6 माह करके अपडेट करके अनंत काल तक जा सकता है, और ये 6 माह करके केवल 3 वर्ष तक जा सकता है। और ये क्या होता है, एक बार में अगर आपने लगा दिया तो ये अनंत काल के लिए लगता है, जब तक संसद इसे ना हटाए। इसमें विशेष रूप से ज़्यादा लगाने की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इससे फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए होता है, किसी का दमन करने के लिए इसमें अधिकार नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम भाग 18 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद बहुत ही जल्दी 4 या 5 वीडियो में ये पूरे भाग अब 4 रह गए हैं, और जिसके लिए लगभग 4 ही वीडियो की ज़रूरत होगी, तो वो भी आप देखिएगा ज़रूर। और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।